ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, AI ਆ ਗਿਆ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਕੁੰਚੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਲਾ ਢੋਲਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ शुरू, आयो। हैं कि पाकिस्तान में शादियों पर बजाए जाने वाले ये ढोल किस तरह बनाए जाते हैं, और क्या आपने कभी इन चिंची रक्षों को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि ये पाकिस्तानी प्लास्टिक चेयर्स किस तरह बनाई जाती हैं? वेल आज की इस वीडियो में मैं सांचे दे विच आपको बनदियां, पाकिस्तान में अच्छा। इस्तेमाल होने वाली चीजों के ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ manufacturing process ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਈ ਚੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर ढोल बजाने का रवाज बहुत ही आम है। कोई भी इस तरह का मौका हो तो लोग ढोल वालों को बुलवा लेते हैं और फिर खूब एंजॉय करते हैं। वेल ये सब तो हम सब जानते हैं कि ढोल लकड़ी से बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लकड़ी से ढोल तैयार किस तरह किया जाता है? असल में ढोल देखने में जितना नफीस लगता है, इसे बनाना इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसे तैयार करने के लिए कारीगर सबसे पहले लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक लेता है और इसे पैमाइश करने के बाद आरी की मदद से काट लेता है। इसके बाद इस लकड़ी के ऊपर सर्कल शेप बनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब इसकी गोलाई बनाई जाए तो शेप खराब ना हो और एग्जैक्ट सर्कल बने। एनीवे इसके बाद एक वर्कर इस लकड़ी के ब्लॉक को कुल्हाड़ी की मदद से काटना शुरू कर देता है और उस वक्त तक इसे ऊपर से काटता रहता है जब तक इसकी मखसूस ढोल वाली शेप नहीं बन जाती। जब कटिंग का मरला खत्म हो जाता है तो दो वर्कर्स एक मैनुअल आरी लेते हैं और इसे एक स्टैंड पर लगाकर ढोल को अंदर से काटना शुरू कर देते हैं। ये लोग ढोल को इसी सर्कल शेप में काटते हैं जहां पर पहले कारीगर ने निशान बनाया होता है ताकि ढोल की गोलाई बिल्कुल भी खराब ना हो। वेल ढोल तैयार करने के लिए पूरे प्रोसेस में ये काम सबसे ज्यादा मेहनत वाला होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग लकड़ी को काट रहे हैं और उस पर कितनी मेहनत लग रही है। इसके बाद ढोल को अच्छा जे मैनुअली करना था भाई, मेहनत तो लगनी है। बेल्ट पर डाल दिया जाता है। जैसे जैसे अच्छा इन्हें राउंड करने के एक वर्कर एक टूल की मदद से इस पर डिजाइन बनाना शुरू करता है और साथ साथ लकड़ी को स्मूथ भी करता जाता है। इसके बाद बारी आती है इन दोनों खाली जगहों पर असल चीज लगाने की। असल में ढोल में जो चीज साउंड पैदा करती है वो ये मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। ये ज्यादातर बकरे या गाय की ड्राई स्किन होती है जो कि स्टिक लगने पर साउंड क्रिएट करती है। वेल ये एनिमल स्किन लगाने के बाद ढोल को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर पेंट भी किया जाता है। बेसिकली ये ढोल कंप्लीटली हैंडमेड होता है। वेल एंड पर फिनिशिंग करने के बाद ये ढोल शादी ब्याह के अंदर धूम मचाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, कुछ भी हो सकता है। प्लास्टिक चेयर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये फर्नीचर का वो हिस्सा है जिनकी जरूरत हर घर में ही होती है। वैसे ये चेयर्स काफी मजबूत और पायदार होती हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के अंदर ये प्लास्टिक चेयर्स शापरों से बनाई जाती हैं। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई शापर से प्लास्टिक चेयर कैसे बना सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें पाकिस्तान की एक फैक्ट्री के अंदर चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। यहाँ चेयर्स बनाने के लिए टनों के हिसाब से यूज्ड शापर लाए जाते हैं। फिर एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर बारी बारी इन शॉपर्स को डालकर आग की मदद से पिघलाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। बेसिकली ये मेल्ट होकर लिक्विड प्लास्टिक बन जाता है। जब सारे शॉपर कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं फिर इन्हें जमीन पर रखकर ठंडा किया जाता है और जब ये मिक्सचर कंप्लीटली ठंडा हो जाता है तो फिर एक वर्कर कुल्हाड़ी की मदद से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद इन तमाम टुकड़ों को
को एक क्रस्ट मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के चूरा अंदर बना इस लेंदे आ। प्लास्टिक के चावल के दाने के बराबर पीस बनकर बाहर निकल आते हैं। फिर चावल ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। क्रस्ट पीसेस को एक मशीन में डालते हैं। ये मशीन न सिर्फ इस प्लास्टिक को दोबारा मेल्ट करती है, बल्कि इसके अंदर चेयर का सांचा भी बना होता है, जहां से चेयर बनकर वाह बाहर भाई, निकल वाह। आती है। फिर वर्कर्स इनके नीचे आयरन ਬਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। लगाकर इसे पूरी चेयर की शेप दे देते हैं। फिर आखिर में इस टिक के नीचे हैंडल लगाए जाते हैं, जिससे चेयर की ग्रिप बनती है, और इस तरह ये प्लास्टिक चेयर बनकर मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो चलो जाती जी, हैं। क्या बात है। दोस्तों, वाह आप भाई। सबने अक्सर नोट किया होगा कि जहां भी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहां ये ट्रॉली जरूर इस्तेमाल होती है। इससे मजदूर रेत, बजरी और इवन ईंटें भी ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल, देखने में तो ये ट्रॉली काफी भारी होती है और वजन भी उठा लेती है, और इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी बहुत ही मोटे लोहे से बनाई गई होगी। लेकिन आपको पाइप जानकर है, हैरानगी पाइप। होगी कि इसे लोहे के ड्रम्स को काट कर तैयार किया जाता है। वेल, इन ट्रॉलीज को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के यूज ड्रम्स फैक्ट्री में लाए जाते हैं। फिर वर्कर्स इन्हें कटिंग टूल की मदद से काट कर गोल से फ्लैट शेप में ले आते हैं। इसके बाद इस फ्लैट मेटल के ऊपर एक शेप पर रखा जाता है, और जहां से इसे काटना हो वहां पर इसके मुताबिक ही निशान लगाए जाते हैं। फिर वर्कर एक हैंड कटर की मदद से इस मेटल को उसी शेप पर काट लेते हैं। फिर एक वर्कर टूल की मदद से इसे एक मखसूस अंदाज में फोल्ड और बेंड करता है, और इसे ट्रॉली की शेप में लाने के लिए कोनों से वेल्ड कर देता है। जब ये मेटल ट्रॉली की शेप में आ जाता है, तो इसके कोनों पर सरिया डाला जाता है ताकि ट्रॉली को मजबूत किया जा सके। फाइनली एक लोहे का फ्रेम लिया जाता है, जो कि ट्रॉली फिक्स करने के काम आता है। फिर इसके नीचे पहिया लगाते हैं, और जो काट बनी हुई होती है इसे इस फ्रेम के ऊपर रखकर वेल्ड कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर मजबूती आ जाए। इस तरह ये कंस्ट्रक्शन ट्रॉली बन जाती है। एंड क्या पर इसे बात है। पेंट करते हैं ताकि हालांकि इसकी देखो ये वाली ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ भाई, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लुक एटलीस्ट देखने लायक हो जाए। जब पेंट ड्राई हो जाता है तो ये मुकम्मल तैयार हो जाती है। क्या बात वेल, सिंपल सी नजर आने वाली ये मैनुअल ट्रॉली काफी यूजफुल तो ਅੱਛਾ होती देखो, है, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ड्रम ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ है। लेकिन इसे बनाना काफी मुश्किल काम होता है। दोस्तों, अगर रक्शे की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फेमस व्हीकल है। चिंगची रक्षों ने न सिर्फ छोटे मोटे सफर को तय करना आसान कर दिया है, बल्कि ये सवारी काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में भी होती है। जहां बाइक पर सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं, वहां रक्शे पर एट अ टाइम 7 लोग बासानी बैठ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई दबी भी बिठा लेंदे इस भाई। मिनी सवारी को फैक्ट्री के अंदर तैयार कैसे किया जाता है? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चिंगची रक्षा मैन्युफैक्चर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जा रहा है। रक्षा बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। सबसे पहले इसका फ्रेम तैयार किया जाता है, जो कि मेटल का होता है। इसके लिए एक वर्कर मेटल की 4 स्टिक्स को वेल्डिंग के जरिए जोड़ता है ताकि इसकी बेस तैयार की जा सके। इसके बाद वो स्ट्रक्चर के आगे वाली साइड पर मजीद रॉड्स वेल्ड करके मोटरसाइकिल फिट करने की जगह बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक एक चीज़ को कितनी महारत और बारीकी से तैयार करता है। इसके बाद ये इस फ्रेम को मेटल की शीट के ऊपर लगाता है और इससे भी वेल्डिंग के जरिए फिक्स करता है। अब बारी आती है इस बेस के ऊपर रक्षे का स्ट्रक्चर जोड़ने की। इसके लिए भी मेटल की शीट्स ली जाती हैं और इन्हें रॉड्स की मदद से वेल्ड करके रक्षे की साइड पर खड़ा किया जाता है। जब दोनों साइड्स तैयार हो जाती हैं तो फिर वर्कर्स मिलकर इसकी फ्रंट और बैक पर मजीद मेटल स्टिक्स वेल्ड करते हैं ताकि इस पर पाँव रखने की जगह बनाई जा सके। फिर इसके चारों कोनों पर रॉड्स लगाकर हैंडल्स लगाए जाते हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसकी सीट्स लगाने की बारी आती है। इस काम के लिए वर्कर्स मेटल की स्टिक से बेस तैयार करते हैं ताकि बाद में इनके ऊपर सीट्स रखने में आसानी हो। इस तरह रक्षे का एक ढांचा तैयार हो जाता है। बाद में एक वर्कर इसे येलो पेंट कर देता है। जब पेंट ड्राई होता है तो इस पर कपड़ा और स्टिकर्स लगाकर मजीद डेकोरेशन की जाती है और साथ ही इसके ऊपर बैक लाइट्स भी फिट की जाती हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके नीचे व्हील्स लगाने की बारी आती है। 2 वर्कर्स बड़ी एहतियात और महारत से इस फ्रेम को व्हील्स के ऊपर फिट करते हैं और हर चीज को नट्स की मदद से जोड़ा जाता है।
फिर इसके ऊपर रूफ लगाया जाता है जिससे चिंगची की लुक कंप्लीट हो जाती है। आखिर में इसके अंदर सीट्स फिट की जाती हैं और इस तरह ये चिंगची रक्षा तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। क्या बात बेसिकली है ये जी। रक्षा की बैक साइड होती है। इसके आगे आप किसी भी कंपनी के मोटरसाइकिल का इंजन लगाकर इस रक्षा को अच्छा, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके सही बाद है। ये सवारियां इधर से उधर ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣ ਡਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਰੋਬੋਟਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ